discuss here about Mealy to Moore machine conversion. One of the most important topic और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है और ये हमें आना भी चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है मीली टू मूरे मशीन कन्वर्जन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये एक मीली मशीन है, इट इज़ ए मीली मशीन। इस मीली मशीन को हमें मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है। तो मीली को मूरे मशीन में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। पहले स्टेप में आप क्या करोगे कि जितने भी स्टेट्स हैं ना, उन सब का आउटपुट चेक करो क्या आ रहा है। अगर किसी का आउटपुट में कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उस स्टेट को हम लोग डिवाइड कर देंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन। पहला स्टेप क्या करेंगे, वी हैव टू चेक द आउटपुट ऑफ एवरी स्टेट। इफ़ देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट इन आउटपुट, इट मीन्स एक बार 0 आ रहा है एक बार 1, तो उस स्टेट को हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम लोग अगला प्रोसीजर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग Q3 चेक करेंगे तो Q3 का आउटपुट क्या आ रहा है, 0। देखो यहाँ पे Q3 का आउटपुट 0 आ रहा है, और कहीं भी Q3 है तो Q3 का आउटपुट यहाँ पे क्या है, 0 है। तो देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। इसका मतलब हम लोग Q3 को डिवाइड नहीं करेंगे। दूसरे स्टेट की बात करते हैं, Q1 स्टेट है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो Q1 का स्टेट आउटपुट 1 आ रहा है। और कहीं Q1 है तो और कहीं भी Q1 नहीं है, तो इसको भी हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ Q2। तो Q2 का आउटपुट चेक करो, Q2 का आउटपुट क्या है, 1। और Q2 का आउटपुट फिर चेक करो, और कहीं पे है यहाँ पे 0। तो देखो Q2 का आउटपुट क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि Q2 को वी हैव टू डिवाइड इनटू 2 स्टेप में। Q2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक क्या हो जाएगा Q2 0, और दूसरा क्या हो जाएगा Q2 1। क्यों, क्योंकि दोनों का आउटपुट अलग अलग, इस स्टेट का आउटपुट अलग है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Q2 को वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 0 एंड 2 1 में। वट एवर द नेचर ऑफ Q2 का जो भी बिहेवियर होगा वही इन दोनों का नेचर होगा। ऐसे हम लोग अब चेक करते हैं Q4 में। तो Q4 का आउटपुट क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ Q4 का आउटपुट यहाँ पे चेक करो, इट इज़ 1, और Q4 का आउटपुट 0। तो Q4 को भी डिवाइड करेंगे। Q4 को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, अगेन Q4 को हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ Q4, वी हैव टू डिवाइड Q4 इंटू किस में, आउटपुट क्या क्या आ रहा है, 0 एंड 1 ना, तो एक बार हम लोग Q4 0 लिख देंगे और एक बार Q4 1। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर इसमें इस स्टेप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दीज आर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग स्टेट्स को लिखते हैं। स्टेट्स किस किस स्टेट को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो नाउ वी हैव टू राइट हियर Q1 तो वही रहेगा। Q2 को डिवाइड करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस। तो Q2 को हम लोग डिवाइड करें, एक Q2 0 बनेगा, एक Q2 1 बनेगा। Q3 को डिवाइड करेंगे नहीं, तो Q3 वही रहेगा। Q4 को डिवाइड करेंगे, यस Q4 0 में, और एक क्या बनेगा Q4 1। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। दीज आर द स्टेट्स। अब इसमें बस अब हमें क्या करना है इसमें कि जिसका जो नेचर है वही लिखते जाते हैं। तो नाउ उस टेबल में हम लोग चेक करते हैं कि क्या आ रहा है, किस पे क्या आ रहा है। तो टेबल में नाउ वी हैव टू चेक, टेबल में चेक कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए Q1 पे a इक्वल टू 0 क्या आ रहा है, इट इज़ Q3। तो Q3 तो डिवाइड नहीं है Q3, और Q3 का आउटपुट क्या है, इट इज़ 0। नाउ Q1 पे a क्या आ रहा है, टेबल में चेक करो, Q1 पे a इट इज़ Q2। तो Q2 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, Q2 को हमने डिवाइड कर दिया है। तो आइदर वी हैव टू राइट Q2 0 या फिर Q2 1। तो आउटपुट क्या आ रहा है, Q2 0, दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर Q2 0, एंड आउटपुट क्या हो जाएगा, इट बिकम द 0। अब हम लोग चेक करते हैं Q2 0 पे क्या आएगा। तो Q2 0 या Q2 1 पे क्या आएगा, ये दोनों ही, जो भी Q2 पे आता था वही Q2 0 भी आएगा, वही Q2 1 भी आएगा। तो Q2 पे a इक्वल टू 0 पे Q1 है, तो Q2 0 पे a इक्वल टू क्या जाएगा, इट बिकम द Q1। और Q1 का आउटपुट क्या है, हमें पता है 1 है। और इसके बाद क्या आ रहा है, इस पे यहाँ पे क्या आ रहा है, Q2 के a इक्वल टू 1 पे Q4। तो Q4 तो हमने डिवाइड कर दिया है, तो Q4, अब Q4 0 आएगा या Q4 1 आएगा। तो Q4 का आउटपुट क्या है, 0 है, दैट्स वाई वी हैव टू राइट हियर 0। सेम Q2 1 पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि Q2 के ही पार्ट हैं, कौन कौन सा,
वट एवर द नेचर, जो भी Q2 का नेचर होगा वही Q20 का भी होगा, वही Q21 का होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, Q21 पे ए इक्वल टू जीरो क्या जाएगा Q1, और Q1 का आउटपुट क्या हो जाएगा, इट इज़ 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q40, और आउटपुट क्या हो जाएगा 0। दैट इज़ द, आफ्टर दैट हम लोग Q3 पे चेक करते हैं। अब ये देखिए Q3 पे क्या आ रहा है, Q3 पे ए इक्वल टू जीरो पे व्हाट इज़ आउटपुट, व्हाट इज़ कमिंग। तो Q3 पे ए इक्वल टू जीरो Q2 आ रहा है, बट Q2 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, Q2 को तो हमने डिवाइड कर दिया है। या तो यहाँ पे Q2 जीरो होगा या तो Q2 1 होगा, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1, तो दैट्स वाई इट बिकम द Q2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट 1 हो जाएगा। इस यहाँ पे देखिए Q3 पे ए इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है Q4, बट Q4 को तो हमने डिवाइड कर दिया है, या तो यहाँ पे Q4 जीरो होगा या तो Q4 1। आउटपुट क्या है 1 है, तो दैट्स वाई यहाँ पे Q4 1 हो जाएगा और आउटपुट 1 हो जाएगा। सेम Q40 पे, Q4 पे जो आ रहा था वही Q40 पे आएगा, वही Q41 पे भी आएगा। क्यों, क्योंकि Q40 Q41 Q4 का ही पार्ट है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इट इज़ Q4 पे ए, Q4 आ रहा था Q40 पे ए पे Q4 आएगा, बट Q4 तो है ही नहीं। तो यहाँ पे या तो 40 आ गया या तो 41, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1, तो वी हैव टू राइट हियर 1। यहाँ पे क्या आ रहा है Q3 और Q3 का आउटपुट क्या है 0 है। तो सेम यही हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। क्यों, क्योंकि बोथ आर दी Q4 का ही पार्ट है। दैट इज, अब देखिए हमने पहला स्टेप क्या किया, हमने क्या किया पहले स्टेप में मिली टू मूरे कन्वर्जन में, कि हर स्टेट को डिवाइड करके हमने आपका सभी का आउटपुट लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसी जो है इसी को जो है हमें मूरे में कन्वर्ट करना है। आउटपुट ये सब को हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही आउटपुट लिखना पड़ेगा। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट पार्ट आल्सो। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ द, ये अभी हमने किया है। अब हमको हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यही पूरा लिखना पड़ेगा, बट हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, आउटपुट एक ही लिखना पड़ेगा। तो वी हैव टू राइट स्टेट हियर, स्टेट के बाद वी हैव टू राइट नेक्स्ट स्टेट, इट इज नेक्स्ट स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेट में क्या क्या है, तो हमारे पास एक ए इक्वल टू जीरो पे लिखेंगे, ए इक्वल टू जीरो के लिए लिखेंगे, और ए इक्वल टू 1 के लिए, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे आउटपुट, जितनी भी स्टेट्स होंगे सबका आउटपुट दिस वन। इसके बाद हम लोग बस हमें क्या करना है, ओनली बस वी हैव टू ड्रा द टेबल। टेबल ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दिस वन। नाउ वी हैव टू राइट दीज स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। स्टेट्स क्या है Q1, और Q1 पे ए इक्वल टू जीरो पे क्या आ रहा है आउटपुट, इट इज Q3 आ रहा है, और इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है Q2 जीरो आ रहा है, Q2 जीरो। अब आउटपुट यहाँ पे किसका लिखेंगे, Q1 का आउटपुट। तो इस पूरे टेबल में चेक करो Q1 का आउटपुट क्या है, तो देखो कहीं भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, Q1 का आउटपुट एक यूनिक ही आउटपुट होगा, और Q1 का आउटपुट क्या गिवन है यहाँ पे 1, तो वी हैव टू राइट हियर 1। इसके बाद क्या है Q2 जीरो है, Q2 जीरो पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो पे Q1 आ रहा है, और इस पे क्या रहा है ए इक्वल टू 1 पे इट इज़ Q40। आउटपुट किसका लिखेंगे Q20 का। तो पूरी टेबल में चेक करो Q20 का आउटपुट क्या है, तो Q20 का आउटपुट क्या है 0, वी हैव टू राइट 0। उसके बाद हम लोग लिखेंगे Q21 पे क्या आ रहा है, इट इज़ Q1, और Q1 ए इक्वल टू 1 पे क्या रहा है Q40, और उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, Q21 का आउटपुट लिखना है। तो टेबल में चेक करो Q21 का आउटपुट, तो Q21 यहाँ पे 21 का आउटपुट क्या है 1 है, तो वी हैव टू राइट हियर 1। नाउ वी हैव टू राइट Q3।
ए इक्वल टू वन पे क्या आ रहा है, इट इज़ क्यू टू वन, और ए इक्वल टू जीरो पे क्यू टू वन, ए इक्वल टू वन पे क्या आ रहा है, इट इज़ क्यू फोर वन। और अब हमें क्यू थ्री का आउटपुट लिखना है, तो चेक करो क्यू थ्री का आउटपुट क्या है। तो क्यू थ्री देखो कहीं भी लिखा है, तीन जगह है, तीन जगह क्यू थ्री का आउटपुट जीरो है, देयर इज नॉट कन्फ्लिक्ट। नाउ वी हैव टू राइट क्यू फोर जीरो पे क्या आ रहा है, ए इक्वल टू जीरो पे इट इज़ क्यू फोर वन, और ए इक्वल टू वन पे इट इज़ क्यू थ्री। नाउ आउटपुट आप क्यू फोर जीरो, तो पूरे टेबल में चेक करो क्यू फोर जीरो का आउटपुट क्या है, जीरो, तो वी हैव टू राइट जीरो हियर। नाउ वी हैव टू राइट क्यू फोर वन पे क्या आ रहा है, इट इज़ क्यू फोर वन, और इस पे क्या आ रहा है, क्यू फोर वन का आउटपुट टेबल में चेक करो, तो क्यू फोर वन पर आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो दैट बिकम दी मीली मशीन, सॉरी मूरे मशीन। तो जो भी अब इसका स्टार्टिंग स्टेट था, ये क्यू वन वाज द स्टार्टिंग स्टेट, तो हमने इसको स्टार्टिंग स्टेट में कन्वर्ट किया, और ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी मूरे मशीन बन गई। तो ये हमारी जो गिवन मीले मशीन थी, इस मीले मशीन को हमने पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हर स्टेट को मैंने, हर स्टेट का ये आउटपुट वाला पोर्शन हटा दिया, ये वाला पोर्शन, और हमने क्या किया, इसको हर स्टेट का आउटपुट लिख दिया। तो इसी मशीन को हम लोग बोलते हैं मीले मशीन। तो दैट इज़ अबाउट द मीली टू मूरे कन्वर्जन। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।